गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सप्ताह कहाँ लेके आया हूँ। आज हमारे साथ प्रियांशु शर्मा है, जिन्होंने राजस्थान 10वीं बोर्ड में 5वां स्थान लाके अपने परिवार और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनसे जानेंगे उनकी पूरी सफलता की कहानी, वो कैसे उन्होंने इतने परसेंटेज लाई, उन्होंने कैसे स्टडी की, उनका जो दिनचर्या वो कैसे थी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत है आपका प्रियांशु हमारे चैनल में। तो प्रियांशु, आपका जो शुरुआती परिचय है वो हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। मेरा नाम प्रियांशु शर्मा है और मैं 10th क्लास में गिरनोई का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर महेंद्र कुमार शर्मा है। तो प्रियांशु, अब आपने जो 10th क्लास पास कर ली है, आप जब आपको ये पता चला कि आपकी 99.17% बनी है, तो आपको कैसा लगा? अच्छी फीलिंग आई, प्राउड फील हुई क्योंकि चारों ओर के लोग देखते हैं, घर वाले भी। तो प्रियांशु, आपकी दिनचर्या बताइए कि आप कैसे स्टडी करते थे। आप सुबह से शाम तक का जो प्लान था आपका स्टडी का, वो कैसा था? नहीं, मेरा कोई फिक्स प्लान नहीं था कि ये टाइम टेबल बनाया गया था, लेकिन ये था कि रोज़ कंटिन्यूटी रखनी है कि डेली 4-5 घंटे पढ़ने ही है, तो पढ़ने ही है। वो 4-5 घंटे में कवर हो जाता है, वो एकदम कंसनट्रेट होकर पढ़ने में, उस बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए और विदाउट प्रेशर पढ़ाई करनी चाहिए। और अधिकतर सब कहते हैं कि जो 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इंग्लिश हुआ, साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन कहते हैं कि सामाजिक, हिंदी और संस्कृत ये भी क्या है, थोड़ा सा मतलब अगर इनको तैयारी नहीं करे तो ये भी ख़राब कर सकती है। तो आपने 6 को 6 अच्छे से पढ़ा या 3 पे ज़्यादा फोकस किया? नहीं, मैंने इक्वली पढ़ा था, सबको इक्वली पढ़ा था। सर डिवाइड जो 4-5 घंटे पढ़ता था, मैंने डिवाइड करके पढ़ता था कि इतने घंटे इसको पढ़ना, सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने ये सभी सब्जेक्ट को समान महत्व दिया आपने। और जैसे मैथ्स वगैरह होती है, मैथ्स वगैरह तो कहते हैं कि मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और कई बार ये भी अध्ययन में पाया गया है कि रात को मैथ्स निकालने से नींद नहीं आती, कोई बहुत कहते हैं ऐसे। तो ऐसा है या फिर आप मैथ्स को कभी भी पढ़ सकते हो? नहीं, मैं तो कभी वो तो डिपेंड करता है उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। मेरा तो इंटरेस्ट था, मैं कभी भी पढ़ सकता था, तो मैं रात को भी पढ़ लेता तो भी नींद नहीं आती, दिन में भी। तो वो डिपेंड करता है कि इंसान का इंटरेस्ट है या नहीं है। और ऐसा कोई टीचर जैसे आप स्कूल में प्रेरणा मिलती हो, या कोई आपका आइडियल जिसको आप बता सको कि आप उसके जो आदर्श है उसके हमेशा उसको फॉलो करते हो, कोई ऐसा? मेरे स्कूल में मनीष सर थे, वो मैथ पढ़ाते थे, उनका पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा लगता था, उस कारण जो उनसे पर्सनल अटैचमेंट के कारण मैच में आता है। तो जो मनीष जी सर है, उनका वो आइडियल, इनके उनसे प्रेरणा काफ़ी, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका समझाने का तरीका वो इतना शानदार था कि आगे बढ़ने की जो मैथ्स में प्रेरणा है वो मनीष सर से इनको मिली है। प्रियांशु, आपको जैसे आगे 10 पास कर चुके हो, तो आपको कौन सी जो स्ट्रीम है उसमें आपने सिलेक्शन लिया है और कहाँ आपको पहुँचना है? मैंने साइंस मैथ स्ट्रीम ली है और मैं IIT JEE की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे IIT बॉम्बे जाना है। तो क्या आप इनके पहले वीडियो देखते थे कि मुझे इंजीनियर बनना है, या बाद में आपने डिसाइड किया? होता है, सबका अलग अलग सपना होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो ये सपना कब देखा आपने? मैंने 6th क्लास से ही देख रहा था कि मेरे को IIT बॉम्बे बनना है। 6th क्लास से आपने? तो प्रियांशु 6th क्लास से ही इन्होंने सपना देख लिया था कि लगातार इन्होंने पढ़ाई की, हर साल ये टॉपर आते रहे, और 5 साल के बाद में जब 10th क्लास कर लिए इन्होंने, और IIT जो बॉम्बे है वो इनका प्लान है आगे जाने का। प्रियांशु, जैसे सबका अलग अलग हॉबीज़ वगैरह होती है, जिसकी अभिरुचि आप कह सकते हो, रुचि होती है। तो पढ़ाई के अलावा जो स्ट्रेस कम करने के लिए, तनाव कम करने के लिए आप किन किन चीज़ों का सहारा लेते थे? ये तो मैं क्रिकेट खेलता था, परिवार के मेंबर्स से बातचीत, ये क्रिकेट खेलना और फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तो अभी हाल में IPL अभी आया था, उसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खिताब जीता है। तो RCB में, इसमें ये जो IPL है, इसमें फेवरेट टीम कौन सी है आपकी? RCB है। RCB है आपकी। तो बहुत अच्छी बात है कि प्रियांशु ने खुद भी अचीवमेंट हासिल की है उनके साथ। जो RCB ने 18 साल का जो आप कह सकते हो सूखा ख़त्म करके खिताब जीता है, जिसमें उनके विराट कोहली पसंदीदा के खिलाड़ी भी होंगे आपके साथ। तो प्रियांशु, और जैसे कौन कौन से खेल वगैरह हैं जो आप खेलते हो? जैसे क्रिकेट हुआ, उसके अलावा भी और कौन कौन से खेल आप जिसमें आपको अच्छा लगता है खेलना? ये वॉलीबॉल अच्छा लगता है, बैडमिंटन। वॉलीबॉल, बैडमिंटन, हाँ, ये भी काफ़ी अच्छे खेल हैं जिसमें भी आप आगे जा सकते हो। अच्छे आजकल खिलाड़ी वगैरह उभर रहे हैं, वो भी कर सकते हो। तो प्रियांशु, आप हमें ये बताइए कि जो काफ़ी सारे बच्चे हैं 10th क्लास कर लेते हैं, लेकिन आगे का जो सब्जेक्ट लेने का जो है उनका, वो चूज़ नहीं कर पाते, काफ़ी अलग अलग कोचिंग वगैरह में घूमते रहते हैं। तो सब्जेक्ट किस प्रकार वो चुन सकते हैं? जैसे आपका गोल फिक्स है, तो वो कैसे अपने गोल को फिक्स कर सकते हैं? उन्हें ये देखना चाहिए उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और उन्हें पहले से उन्हें चाहिए कि मेरे को यही करना है, तो उसके हिसाब से करना चाहिए। जो पहले से देखो सिलेक्ट प्लान होता है, इनका भी सिलेक्ट प्लान था। इन्होंने 6th क्लास से इन्होंने सोच लिया था कि मुझे IIT बॉम्बे में जाना है,
तो हर बच्चे का एक गोल होता है, एक फ्यूचर डिसाइड होता है कि मुझे इसमें जाना है और आगे जाके नाम कमाना है। तो जैसे उस दिन की हमें कहानी बताइए, जब आपको रिजल्ट आया आपका, तो परिवार में माहौल कैसा था, कितने खुश थे परिवार में, सेलिब्रेट कैसे, किसने आपको बताया कि आपकी इतनी परसेंट बनी है? मेरे को तो पापा ने बताया था कि मैं इतनी बनी है, तो चारों खुशी का माहौल ही था कि ये हुआ है, नाम रोशन किया है। यह बहुत अच्छी बात है कि ग्रामीण परिवेश में होकर भी राजस्थान में 5वां स्थान हासिल किया है, और इनकी कठोर मेहनत का नतीजा है कि परिवार को आज ये दिन देखने को मिला है। इनकी फैमिली में बहुत उस दिन खुशी का माहौल था। प्रियांशु, जैसे काफ़ी जो आईआईटी की जो अलग अलग प्रकार की जो ब्रांच है, उसमें रुड़की भी है, खड़गपुर भी है, मद्रास भी है, अपने साउथ में भी है, बॉम्बे भी है, तो आपको ये बॉम्बे का अटैचमेंट ये सबसे अच्छा किस लिए लगा कि और ब्रांचों से बॉम्बे अलग कैसे है? ये बॉम्बे टॉप पर आता है वैसे देखा जाए तो इस कारण से अच्छा लगा। वहाँ का जो वहाँ पे अलग अलग लोग हैं ना, वो आते रहते हैं, जो माहौल होता है ना वो है वहाँ पे। बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे तो टॉप का माहौल है, अलग अलग बच्चे भी वहाँ पे आते हैं, और ये टॉपर्स के लिस्ट में अभी यदि जोन में जाने तो सबसे अच्छी स्ट्रीम वाले वहीं ज़्यादा सिलेक्शन भी लेते हैं। अच्छी बात है कि बॉम्बे प्रियांशु का सपना है वहाँ पे जाने का। तो प्रियांशु, जैसे काफ़ी वगैरह मूवीज़ भी आ रही है, फिल्म वगैरह होती है जिसमें अच्छी मूवीज़ भी आती है, जिसमें मतलब मोटिवेशन भी मिलता है, कोई कॉमेडी वगैरह भी आती है, तो कोई ऐसी मोटिवेशन मूवी जो आपको अच्छी लगती है, प्रेरणा मिलती है आपको, ऐसी फिल्म है आपकी? 12th फेल मूवी है। 12th फेल, हाँ। तो 12वीं फेल आपने देखी, तो उसमें ऐसा क्या लगा कि आपको ये अच्छी मूवी लगी वो? कि अपने को हार नहीं माननी चाहिए, जैसे कोई सी कंडीशन आ जाए हम कर सकते हैं। जैसे उसके अंदर देखा 12th फेल होने के बाद में वो IPS बन गए, तो वो मोटिवेशन देती है। अधिकतर बच्चों की जो पसंदीदा फिल्म है, पहले 3 इडियट्स थी, आजकल सबकी जुबान पे 12th फेल है। उसमें कैसे वो 12वीं फेल होके बाद में भी IPS बन जाते हैं, तो वो चीज़ इनको काफ़ी प्रेरणादायक मिलती है, काफ़ी अच्छी लगती है। वैसे आपके पापा जी क्या करते हैं, क्या काम करते हैं पापा? मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट। प्राइवेट कंपनी अकाउंटेंट है। तो कोई ऐसा सपना कि आप पापा के लिए कुछ करना चाहते हैं, पापा के लिए आप क्या सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, क्या बलिदान करना चाहते हैं पापा के लिए? पापा के लिए एक अच्छी लाइफ हो, उन्होंने जो लाइफ में जो दुख देखे हैं वो आगे ना देखे बस। तो पापा को अच्छी जो कंफर्टेबल लाइफ है वो देना चाहते हैं, जैसे हर किसी का सपना होता है कि पापा नहीं कर पाए तो मैं करके बताऊंगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, फैमिली के लिए इनका भी काफ़ी ध्यान है। आपके जो आसपास के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनमें वो भी अच्छी तैयारी वगैरह कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स में आप कितना पॉपुलर थे, या फिर वो आपकी बात मानते थे कि आप उनको कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देना हो और भी वगैरह, ऐसा कुछ होता था क्लास में वगैरह? नहीं, क्लास में तो हम बस मस्ती वगैरह करते थे, और लेकिन पढ़ाई भी किया करते थे। मस्ती और पढ़ाई के साथ ज़्यादा अगर स्टडी पूरा दिन लेके बैठे रहेंगे, कीड़ा बन के रहेंगे, तो कोई कुछ नहीं होगा। इन्होंने साथ में मनोरंजन भी किया है, पढ़ाई भी की है, पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी होना जरूरी है। उससे क्या होता है कि जो स्ट्रेस है वो कम होता है। तो प्रियांशु, जो आगे भी अब 12th बोर्ड है, 10th बोर्ड है, और भी जो बोर्ड है CBSE का हो चाहे RBS, सभी का अब फिर से आएगा 2026 में। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, कैसे वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, कैसे अपने टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं? उन्हें बस रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए, और सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, और क्वेश्चन सॉल्विंग पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि कम शब्दों में उन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी कि लगातार सबसे मेन चीज़ है कंटिन्यूटी, वो लगातार होनी चाहिए। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लगातार प्रैक्टिस, मेहनत, अगर ये सब एक साथ रहेगा तो आराम से आप किसी भी इस तरह की जो एग्ज़ाम है, किसी भी बोर्ड, RBSE का हो, CBSE का हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप टॉप कर सकते हैं। तो प्रियांशु, यदि आपके पापा से पता चला कि मैथ्स में कोई 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन वगैरह गलत हो गया था, तो आप कितनी परसेंटेज मान के चल रहे थे, या कितनी कम या ज़्यादा बनी है आपकी परसेंटेज? मैं ये तो मान के चल रहा था 97 से अबव बन जाएगी। हाँ, पर इतनी बन गई तो वो अच्छी बात है आपके लिए, बहुत अच्छी बात है। ये 97 ही मान के चल रहे थे, लेकिन भगवान ने इनको 2% और आगे दिया है, और अगर इनका वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी ठीक होता तो आगे भी ये जा सकते थे। और ये आम बात नहीं है कि ऐसे ग्रामीण परिवेश में होकर भी इतनी अच्छी रैंक लाएँ। इनकी सफलता पे बहुत बहुत धन्यवाद इनको, और आज अपने चैनल में अपने समय दिए, बहुत बहुत बधाई हो। अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से प्रियांशु को एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। और हम चाहते हैं फिर से कि इन्होंने का जो सपना है IIT बॉम्बे का वो जरूर पूरा हो, और फिर से हमें एक बार फिर इनके घर पे आने का मौका मिले, और भी एक शानदार इंटरव्यू आपके सामने पेश हो सके। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, अभी तक भी यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा सर्च कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, उससे क्या होगा, मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे।
और भी जो अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है, यदि आपको पता है मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। वहां पे अपना एड्रेस वगैरह, किसी बच्चे का जो भी नाम है, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। जय हिंद।